सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जंगल में फैल रही थीं। हर तरफ चिड़ियों की चहचहाहट थी, फूलों की खुशबू थी और पेड़ों की डालियों पर बंदर उछल कूद कर रहे थे। उन सब में सबसे शरारती था मोटू बंदर। नाम ही मोटू और काम भी मोटू जैसा। दिन भर किसी न किसी की चीज छीन लेना, फलों के ढेर में घुस जाना या किसी के सिर पर केला फेंक देना। हाथी दादा गजेंद्र ने एक दिन थक कर कहा, अब ये मोटू अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा जंगल परेशान हो जाएगा। तोता मिट्ठू ने सिर हिलाया। इसे तो कोई सबक सिखाना पड़ेगा। मोटू बंदर बहुत चालाक था। वो कभी हाथी के ऊपर चढ़ जाता, कभी हिरण के सींगों पर केला रख देता, कभी कभी वो पेड़ से झूलते हुए तोते की पूंछ खींच देता। तोता मिट्टू चीख पड़ता, अरे मोटू, फिर से पूंछ पकड़ ली। और मोटू हंसते हुए पेड़ों के बीच गायब हो जाता। सभी जानवर तंग आ चुके थे। यहां तक कि शेर राजा वीर बहादुर भी बोले, अगर मोटू नहीं सुधरा तो जंगल में शांति नहीं रह पाएगी। एक दिन गिलहरी चिंकी ने कहा, अगर हम उसे डांटेंगे तो वो नहीं मानेगा, पर अगर उसे समझदारी का सबक मिले तो शायद सुधर जाए। हाथी दादा ने पूछा, तो क्या योजना है चिंकी? चिंकी मुस्कुराई, हम उसे उसकी ही शरारतों के जाल में फंसाएंगे। सब जानवर उत्साहित हो गए। उन्होंने आपस में मिलकर ऑपरेशन समझदारी शुरू किया। अगले दिन जंगल के बीच एक बड़ा पेड़ चुना गया। उस पर बहुत सारे केले लटकाए गए, चमकदार, पीले और मीठे। नीचे घास में एक हल्का सा जाल बिछा दिया गया था, जो सिर्फ ऊपर से देखने पर घास जैसा लगता था। तोता मिट्ठू पेड़ पर बैठ गया और बोला, अब बस इंतजार करो, मोटू आएगा और खुद फंसेगा। थोड़ी देर में सचमुच मोटू उछलता कूदता वहां आया। वाह, इतने सारे केले, आज तो मजा आ जाएगा। वो जैसे ही झूला झूलता हुआ नीचे आया और केला तोड़ने लगा, धप धप उसका पैर फंस गया और वो उल्टा लटक गया। हाथी दादा, हिरण, तोता और चिंकी सब हंसने लगे। तोता बोला, अब बताओ मोटू, दूसरों से शरारत कैसी लगती है? मोटू लाल हो गया। वो बोला, अरे छोड़ो मुझे, गलती हो गई। गजेंद्र ने कहा, गलती तो हम सब करते हैं, लेकिन समझदार वही है जो अपनी गलती मान ले। मोंटू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। चिंकी धीरे से बोली, अगर तुम वादा करो कि आप किसी को तंग नहीं करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मोटू ने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूं, अब मैं सबकी मदद करूंगा। उस दिन के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ शांत था। मोटू सचमुच अच्छा बनने की कोशिश करने लगा। वो छोटे जानवरों की मदद करता और गिरे फलों को बांटता। लेकिन एक शाम अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चली, बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। पेड़ हिलने लगे, नदियां उफान पर आ गईं। चिंकी ने चीख कर कहा, मेरा घर टूट गया। तोता मिट्ठू ने घबरा कर कहा, नदी का पानी बढ़ रहा है, हमें ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना होगा। सब भागने लगे, लेकिन कुछ छोटे जानवर पीछे रह गए। मोटू ने देखा कि कई छोटे खरगोश और गिलहरियां पानी में फंसी हैं। वो बिना सोचे समझे पेड़ से कूदा और उनकी मदद करने लगा। उसने एक बड़ी बेल पकड़कर उसे पानी में फेंका। पकड़ो इसे, मैं खींचता हूं। धीरे धीरे उसने 5 छोटे जानवरों को बचाया। फिर वो खुद बेल पकड़कर ऊपर चढ़ गया। जब तूफान थमा तो सबने देखा, मोटू पूरी तरह भीग चुका था, पर चेहरे पर मुस्कान थी। हाथी दादा ने भावुक होकर कहा, आज तू असली हीरो बन गया मोटू। अगले दिन सूरज फिर से निकला। पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं। सब जानवर मोटू के पास आए और बोले, तूने हमारी जान बचाई, धन्यवाद। मोटू मुस्कुराया, मुझे तो मजा आया मदद करके। अब समझ में आया, दूसरों को खुश देखकर खुद भी खुशी मिलती है। शेर राजा वीर बहादुर ने घोषणा की, आज से मोटू जंगल का मित्र प्रमुख होगा। पूरा जंगल ताली बजाने लगा। तोता मिट्ठू बोला, अब यह मोटू नहीं, समझदार मोटू है। उस शाम सब जानवर नदी किनारे बैठे। चिंकी ने कहा, हम सबको मोटू से एक बात सीखनी चाहिए। अगर कोई गलती करे और फिर उसे सुधार ले तो वही असली समझदारी है। गजेंद्र बोले,
जंगल में शांति तभी रहेगी जब हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। तोता मिट्ठू बोला, और सबसे जरूरी बात, शरारत से नहीं समझदारी से खुशी मिलती है। कुछ महीनों बाद सुंदरवन फिर से पहले जैसा शांत और सुंदर हो गया। मोटू अब बच्चों को सिखाता था कि पेड़ कैसे लगाते हैं, नदी को कैसे साफ रखते हैं। छोटे बच्चे उससे कहते, मोटू भैया हमें भी सिखाओ कि अच्छे कैसे बने। वो हंसकर कहता, बस दूसरों को हंसाओ, मदद करो और जंगल से प्यार करो, बस यही असली अच्छाई है। शरारत करना आसान है, पर समझदारी दिखाना बड़ी बात है। जो गलती मान लेता है और दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा वीर कहलाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।